क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपका जो ओवुलेशन डे है वो कौन सा है, आपका ओवुलेशन कब होता है? तो इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी महिलाएं कन्फ्यूजन में रहती हैं कि उनको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन कब रखना है, जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि आपका ओवुलेशन डे कब होता है और आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में कब रहना है, जिससे कि आपको एक ही महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राखी शक्या और आज हम बात करेंगे कि आपको अपना ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज आते हैं उसके हिसाब से चैनल को लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, लाइक भी बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है ओवुलेशन डे के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपकी साइकिल अगर 28 दिन की है, पहले तो आपको अपनी साइकिल पता होनी चाहिए कि आपकी साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है या फिर 32 दिन की है। जैसे जो आपका पीरियड टाइम होता है, मतलब जो आपका पीरियड आता है वो 28 दिन पर आता है कि 30 दिन पर आता है कि 32 दिन पर आता है। अगर आपका इरेगुलर पीरियड्स है, जैसे आपका टाइम टेबल जो पीरियड्स का है वो अगर गड़बड़ा गया है, आपका पीरियड्स कभी 35 दिन पर आता है, कभी 20 दिन पर ही आ जाता है, अगर ऐसा है तो पहले तो आप अपना पीरियड्स जो इरेगुलर हो गया उसको सही करिए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका 28 डेज का साइकिल है, जो आपका पीरियड जो आता है वो 28 दिन पर आता है, तो जिस दिन से आपको पीरियड आया होता है उस दिन से आपको कैलकुलेट करना। जैसे आपका पीरियड मान लीजिए आया है 10 तारीख को, जैसे डेट 10 को अगर आपका पीरियड्स आया है तो उससे आप 10 से ही आपको कैलकुलेट करना है, 10 से आपको गिनना है 14 दिन के लिए। जैसे जो आपका 10 तारीख से जो 14वां दिन पड़ेगा, जो 14वां दिन आपका 14 डेज जो पड़ेगा वही डेज आपका होता है ओवुलेशन डे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपका ओवुलेशन, वैसे ऐसा साइंस के हिसाब से माना गया है कि जिसका 28 डेज पे साइकिल है उसका 14वें दिन आपका ओवुलेशन डे होगा, बट कभी कभी 1-2 दिन इधर उधर भी रह जाता है। तो वुमेन्स के अंदर क्या होता है, जो ओवुलेशन डे होता है उसके आप 1-2 दिन इधर उधर भी आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है, क्योंकि जो एग होता है वो 24 घंटे के अंदर ही 24 घंटे तक जो निकलता है वो वुमेन के अंदर, वो 24 घंटे तक अंदर रहता है, उसके बाद वो नहीं रहता है, अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको उस टाइम पर आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे महीने में वुमेन जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, वो एक ही बार माँ बन सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर पूरे महीने के अंदर एक बार ही ओवुलेशन होता है, एक बार ही अंडा निकलता है। अगर आप उस टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ आपने रिलेशन नहीं रखा तो आपका पूरा महीना, पूरी साइकिल आपकी ख़राब चली जाएगी और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जिसका 30 दिन पर पीरियड आता है, जैसे जिसका 28 दिन पर आता है उसका 14वां दिन ओवुलेशन होगा, जिसका 30 दिन पर आता है उसका 16वां दिन होगा और जिसका 32 दिन पर आता है उसका 18वें दिन होगा। तो ये एक आइडिया लगाया जाता है कि आपका ओवुलेशन डे जो होता है वो इस दिन पर होगा, बट ऐसा आपको एकदम ज़रूरी नहीं है कि आपका 14वें दिन बताए तो 14वें दिन ही आपको सिर्फ रिलेशन रखना है, 16वें दिन बताए तो सिर्फ 16वें दिन ही रिलेशन रखना है, 18वें दिन बताए तो सिर्फ 18वें दिन रिलेशन रखना है। ऐसा नहीं करना है आपको, आप उसके 2-4 दिन इधर उधर भी आप अपना रिलेशन रखना है आपको अपने हस्बैंड के साथ, तभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। तो जैसे सबसे अच्छा है जो महिलाएं, मतलब जो भी महिलाएं होती हैं वो अगर कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं कि उनको ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रही हैं कि उनको कब रिलेशन रखना है, तो आप सबसे बढ़िया, अगर आप ऐसा नहीं कर पाती हो तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप पीरियड्स के जो बीच के 10 दिन होते हैं उनमें आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखें। जैसे कि आप 10 दिन
पीरियड आने, जैसे पीरियड आया है आपका, मान लीजिए आपको 10 तारीख को पीरियड आया है, तो 10 से 20 तक आपको रिलेशन नहीं रखना है। फिर 20 से आप स्टार्ट करेंगे 30 तक। 20 डेट है उससे लेकर आप 30 तक जो बीच के 10 दिन हैं, आपको इनमें आपको रिलेशन में रहना है अपने हस्बैंड के साथ। फिर आपका चाहे 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है, चाहे 16वें दिन हो जाता है, चाहे 18वें दिन हो जाता है, कभी भी आपका ओवुलेशन होता है, कभी भी आपके अंदर से जो एग है, जो अंडा है, वो कभी भी आपके अंदर से निकलता है, तो आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि आप 2-4 दिन इधर उधर रहेंगी, आप रिलेशन में रहेंगी, तो कभी भी आपका एग रप्चर होगा, कभी भी आपका एग जो ओवुलेशन जो होगा डे, तो आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। और चाहे आपका मान लीजिए, चाहे आपका 28 दिन का साइकिल है, चाहे आपका 30 दिन का साइकिल है, चाहे आपका 32 दिन का साइकिल है, कितने भी दिन का साइकिल है, बट लेकिन आप अगर इन बीच के 10 दिन में आप रिलेशन रखती हैं, तो आपका ओवुलेशन इसी टाइम पर होगा, चाहे आपका कितने भी दिन का साइकिल हो, और आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। दूसरा है कि जिन भी महिलाओं में अगर इसके जो इनके नॉर्मल है सब कुछ, जिनका ओवुलेशन भी टाइम पर होता है, जिनका एग भी रप्चर होता है, मतलब उनका एग फर्टिलाइज भी अच्छे से होता है, रप्चर भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है सारा कुछ, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव आराम से हो जाएगी। अगर आप 3 महीने ऐसे ट्राई करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है आप 3 महीने अगर बीच के 10 दिन में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहती हैं, उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, आपके अंदर जो एग बनता है, अंडा बनता है, वो अच्छे से नहीं बन रहा है, या आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको फिर अपने डॉक्टर, किसी गायनिक डॉक्टर को दिखाना होगा। और दूसरी बात, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप अपने आप से, जैसे प्रेगनेंसी 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए प्लान कर रही हैं, जैसे आप अपने आप ट्राई कर रही हैं कि अपने आप हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पर आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 15 दिन होते हैं, जो स्टार्टिंग के 14-15 दिन होते हैं, उस टाइम पर जो आपका एग होता है, वो उस टाइम पर आपका बनना शुरू होता है। उसी टाइम पर जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी आपकी होती है, उसकी जो लाइनिंग बनती है, वो भी उसी टाइम पर बनना शुरू होती है, उसी टाइम पर बनती है, जिस जगह पर जो बच्चे के लिए जो मतलब यूट्रस के, जिसको आप एक तरीके का बेड बोल सकते हैं बच्चे के लिए, तो जो वो यूट्रस का होता है, आपका जो बच्चेदानी होती है, उसके अंदर जो उसकी एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है, उसके अंदर जो बच्चा आके चिपकता है, वो भी उसी टाइम पर बनता है। तो इसलिए, और आपका जो एग होता है, मतलब जो आपका अंडा बनता है, जो स्टार्टिंग के 14-15वें दिन, शुरू से पीरियड वाले दिन से लेकर 14-15 दिन तक वो आपके अंदर अंडा बनता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको सीजनिंग वाले फ्रूट्स खाने हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी आराम से नेचुरली तरीके से कंसीव हो जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी भी, तो आप अगर अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखते, तो आप विदाउट मेडिसिन, बिना दवाइयों के आप आराम से नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। अगर आप प्रोटीन बराबर ले रहे हैं, आप विटामिन बराबर ले रहे हैं, मिनरल्स बराबर ले रहे हैं, आप जो भी फाइबर वगैरह, आप पूरा जो भी आपको दवाइयों से मिलता है, वो अगर आप सारा अपना खाने पीने से आप ले रहे हैं, वो चीज़ें आप अपने खाने पीने के जरिए से आप ले रहे हैं, तो आपको बिना दवाइयों के, विदाउट मेडिसिन, आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और आपका एग भी अच्छे से बनेगा। दूसरा, आपका एग टाइम पर फूटेगा भी, और आप आराम से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।